दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 25 मई में सीएचएसएल में जितने भी शिफ्ट 3 में मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका और शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के और देखते हैं एक एक करके जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या रखा है, पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। पी ब्रैकेट में दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मैं 11 अगर वहां पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करने लग जाऊं तो ये काफी लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा काफी, लेकिन ये कैलकुलेशन के बेस पे है ही नहीं। देखो, अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, पी की पावर 3 प्लस में 3p स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 3p। अब मैं क्या करता हूँ पता है, अपने तरफ से मैं यहाँ पे एक का क्यूब जोड़ता हूँ और एक का क्यूब घटाता हूँ, मतलब एक जोड़ा और एक घटाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ, अगर आप लोगों को पता होगा कि a प्लस में b की पावर क्यूब जो होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है, a क्यूब दिख रहा है प्लस 3a स्क्वायर b को मैं मान लेता हूँ 1, 3ab स्क्वायर, यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। और प्लस में क्या दिया हुआ है, एक बी की क्यूब, मतलब एक का क्यूब। तो क्या दिख रहा है, ये इस पूरे को अगर मैं देखूं ध्यान से तो मुझे क्या दिख रहा है, p प्लस में 1 की पावर क्यूब और माइनस में क्या है, 1 की पावर क्यूब। अब एक बताओ, p का मान यहाँ पे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा रखना। p का मान कितना दिया, 11, 11 प्लस में 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 की पावर क्यूब, 12 की पावर क्यूब माइनस में 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। देखो, क्यूब तो याद होना ही चाहिए, 25-30 तक तो क्यूब याद होना बहुत जरूरी है। माइनस में 1 करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1727। 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए और बी की आई का अनुपात 4:3 है ना। ए का वह उसकी आय का कितना दिया हुआ है, 5/12 और बी का वह उसकी आय का कितना दिया हुआ है, 7/15। तो उनके वह का अंतर कितना है, 4500 है। तो बी की आय क्या है। देखो, इसको क्वेश्चन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें थोड़ी बहुत जानकारी रेशो का अच्छा है तो। क्या क्या रखा है, इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है, 4:3। देखो, एक्सपेंडिचर ए का कितना है, उसके आय का 5/12, मतलब उसका जो व्यय है ए का वो उसके आय का 5/12, यानी कि अगर 12 रुपये वो कमाता है तो 5 रुपये खर्च करता है, और बी 15 रुपये कमाता है तो 7 रुपये। तो उसका आय जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 15 और 12 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ये 12 का मल्टीपल, ये 15 का मल्टीपल, ताकि बटे वाला कट जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 15 और 12 का एलसीएम लूंगा 60, तो 60 से इसको गुना कर दो, 60 से गुना करेंगे हम इसको तो कितना आएगा, 6 चौके 24। ए का इनकम 240 और 6×3 = 18, बी का इनकम 180। अब देखो, इसका करो 5/12, बहुत इजीली कट जाएगा इसका। 5/12, 12×2 = 24, 20×5 = 100। तो एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ तो एक्सपेंडिचर ए का कितना आ गया, 100 रुपये। 240 कमाता तो 100 रुपये खर्च करता है, हमारा माना हुआ ये वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बी का 7/15 निकालू तो देखो, 180 का 7/15 करेंगे, 180 का 7 बटे क्या करेंगे 15, तो ये 12 बार में कट जाएगा, 12 सत्ते कितना आ जाएगा, 84। तो बी का इनकम बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 84 रुपये। तो इसका एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया। तो अंतर कितने का आ रहा है एक्सपेंडिचर में, 16 का। तो 16 यूनिट बराबर ही दिया हुआ है हमें कितना, 4500। तो हमसे पूछा क्या है, बी की आई क्या है। तो बी की आई कितना है, 180, तो 180 का मान निकालना है। तो 180 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4500 बटे में 16 गुने में 180। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसको काटते हैं, 4 चौके 16, ये देखो 100 है ना, काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 गुने में कितना आ जाएगा, 45। मतलब 45 को लिख सकते हैं ना ऐसे। फिर 4 से इसको काटते हैं, देखो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 2 बच गया, 4 पंचे 20। तो 45 गुने 45 गुने 25, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025। 45 का स्क्वायर 2025, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर और 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और गुने में क्या करना है हमें, 25। देखो, 25 पंचे 125 का 5 हासिल कितना लग जाएगा, 12। 25 दूनी 50, 12 कितना आएगा, 62 का 2 हासिल 6, तो 6 को तो ऐसे ही उतार दो, 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50। तो बी का इनकम कितना आ गया, 50,625। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है, सभी संस्थाओं में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट ऑप्शन ही पढ़ना होता है। अगर वहां से कुछ समझ में नहीं आया तो हमें पढ़ना होता है इसकी स्टोरी। तो इसमें देखो, सभी संस्थाओं में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कितने हैं, ऑरेंज वाला जो है वो पास्ड है ना, मतलब उत्तीर्ण है।
और जो अपीयरिंग कितने दे रखा है यहाँ पे ब्लू कलर से, तो कितना है। और ये देख लेना एक बार, ये सैकड़ों में है, 100 में है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 है तो 120 हो जाएगा, मतलब कि 20 हो जाए, 1200 हो जाएगा, 20 सबको पहले जोड़ दो, लास्ट में हम 100 से गुना कर देंगे एवरेज निकाल के। तो 12 और 20 कितना आ जाएगा, 12 और 20 32, 32 8 40, 40 और 26 कितना आ जाएगा, 66, 66 और 66 में हम क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे, 66 और 8 जो आएगा 74, 10 84, 84 कितने हैं 5, और इसको गुना कर दो 100 से, क्योंकि ये सैकड़ों में था, औसत निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये इसको ही कर लो ना, 20 पंचे 100, इसको करेंगे तो 84 दूनी कितना आ जाएगा 168, ठीक है, 168 जीरो लगा दो, तो कितना आ जाएगा 1680, ठीक है। तो ये पास होने वाला रुपया लगाना है 1680, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर ऊंची और 3 मीटर लंबी और 3.5 मीटर क्या दिया हुआ चौड़ी, इसमें कितना पानी आ सकता है। देखो बहुत सिंपल होगा, क्या करेंगे हम यहाँ पे 1.5 इंटू में क्या है दिया हुआ है यहाँ पे 3 इंटू में, मतलब जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइडिकल शेप होगा ना, घनाभाकार होगा, तो L गुने B गुने H, तो क्या है करेंगे 1.5 मीटर इंटू में 3 मीटर इंटू में 3.5। और एक बात तो हमें ये भी अच्छे से पता है, ये जो आएगा आंसर कितना आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। और एक ये भी बात पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर। तो लीटर में हमसे पूछा है ना, तो लीटर में अगर हमसे पूछा तो 1000 से गुना कर दो, तो देखो पॉइंट हटेगा, बटे में 1 जीरो लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 1 जीरो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा ना। गुना करो 35 थी 105, देखो 105 और ये 10 से गुना करेंगे तो 1050 आ जाएगा, गुने में क्या करना है 15, तो कितना आएगा 15, जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7, 7 15 एकम 15, तो कितना आ गया 15,750 लीटर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 विभाग है जिसमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत, मतलब वीकेंड यानी सप्ताह में किसी दिन इन्होंने कितना काम किया है, 20%, 30% और 40%, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना रहा। तो देखो उस वीकेंड में हमसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना भाई, देखो ये एक विभाग है जिसमें 20%, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा पता, देखो 20 संख्या है, इसमें 20% लोगों की एफिशिएंसी, इससे काम किया है। जिसमें 30 है वहां पे एफिशिएंसी कितना रहा है लोगों को कार्य करने का 30, और जिसमें 40 है वहां एफिशिएंसी कितना रहा है 40। तो हमसे एक प्रकार से ये एवरेज पूछ रहा है और कुछ नहीं, या तो 30 का 30% निकाल लो, 20 का 20% निकाल लो और 40 का 40% निकाल लो, काम आ जाएगा। और उसको क्या करना है, टोटल जो हमारे पास एफिशिएंसी होगा उससे डिवाइड कर देंगे और इनटू में हम 100 कर लेंगे। और दूसरा तरीका में क्या काम मान ले, तो पूरे कंपनी में कितना परसेंट काम हुआ होगा, 30% मैंने माना है। अगर माना है तो ये बताओ, इसको कितना एक्स्ट्रा मान लिया मैंने 10, माइनस कर दो 10 और कितने लोगों में 20, प्लस क्यों कर रहे प्लस, देखो ये अगर मैंने माना 30 और यहाँ पे कार्य कितना हो रहा है 40, तो कितना एक्स्ट्रा काम हो रहा है 10 और कितने लोगों में, तो हम कहेंगे 40, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो मैंने 30 माना है ना 30%, उसमें ही क्या करना है मुझे ऐड कर देना है, प्लस होगा तो ऐड और माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका भी तो एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो एवरेज निकाल लिया, एवरेज इसका कैसे निकलेगा 40 30 70 70 20 कितना आएगा 90, तो इसको 90 से डिवाइड कर दो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, एक जीरो से हर जगह का जीरो हटा दो, हट जाएगा 40% में से 20% घटेगा, कितना बचेगा प्लस का 20% बटे में 9, काटेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 2.22% चलता रहेगा, तो 2.22% हम क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 32.2%। हमसे बोला है क्या लगभग कितना होगा, तो लगभग क्या होगा, देखो इसी के आसपास आंसर दिख रहा है। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो अगर इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है वो हम प्रूव भी कर लेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे 1 प्लस में 10a, ठीक है, 1 प्लस में 10a, 1 प्लस में 10b बराबर क्या होगा 2। अगर क्या कहें हम यहाँ पे इफ a प्लस में b, इफ a प्लस में b इज इक्वल टू क्या हो, a प्लस में b इज इक्वल टू क्या हो 45 डिग्री। अगर a प्लस में b 45 डिग्री है तो क्या होगा 1 प्लस 10a प्लस 1 प्लस 10b इज इक्वल टू क्या होगा 2। हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आता कहाँ से, अगर पता है तो डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट। नहीं पता है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस में 10a प्लस 10b, 10a इंटू 10b, ठीक है।
अब मैं tan A प्लस tan B का मान कितना है, 45 डिग्री है। अगर 45 डिग्री तो tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 से मैं इसको गुना करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस में tan A tan B इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, tan A प्लस tan B। ठीक है, क्या आ जाएगा, tan A प्लस tan B। अब ये क्या है, माइनस है उधर है, क्या कर देंगे प्लस 1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं tan A कॉमन निकाल लेता हूँ, इन दोनों में से tan A कॉमन निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा तो देखो tan A अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 1 प्लस में tan B बच गया। देखो tan के साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, तो इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन निकाला है tan है। ठीक है, तो ये बच गया, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे tan B। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, एक ऐड कर लेता हूँ, दोनों तरफ एक ऐड कर लेता हूँ तो कितना आ गया, 2 बराबर में कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है, tan 1 प्लस में इस पूरे को मैं एक कंसीडर करता हूँ, इसके साथ गुने में एक रख लेता हूँ। tan B प्लस में 1 कॉमन निकाल लो अगर, तो 1 प्लस में अगर मैंने tan B कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस में tan A। तो यही तो है, 1 प्लस tan A प्लस 1 प्लस tan B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अगर tan A प्लस में B का मान जो हो कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो। तो उम्मीद करता है समझ में आया होगा, नहीं तो ये तो याद भी रखना पड़ता है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि एग्जाम में हम इतना सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस देश में खिलाड़ी ने चारों वर्ष में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो सबसे अधिक रन किस देश में बनाए हैं, देश ए, देश बी, देश सी। देखो यहाँ पे हम जरूरी नहीं कि सभी को चेक करें, चेक तो करना पड़ेगा। 30 25 कितना आ जाएगा, 55 55 और 25 कितना आ जाएगा, 80 80 और 52 जो होगा वो कितना आएगा, 132। ये कितना है, 132। 45 और 30 कितना आएगा, 32 कितना आएगा, 77। 77 में 5 जोड़ेंगे 82 आएगा, 82 में 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 82 में 30 जोड़ने पे 112। 112 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 141। तो ये 141 आ गया। 50 40 90 90 और 45 कितना, 135 135 35 170 और 3 173 आ गया यहाँ पे सी में। डी की बात करते हैं, 50 50 100 और ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है 60 30 कितना आ जाएगा, ये 100 और 100 200 बन रहा है ना। तो डी में कितने रन बनाए हैं, 200। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। तो भाई क्रमिक छूट की श्रृंखला कितनी प्रतिशत एकल छूट होगी। तो बहुत सिंपल है, 20% का 2 छूट देते हैं तो क्या होता है, एक छूट अगर हो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा लेते हैं, ए प्लस में बी माइनस में ए गुने में बी बटे 100। तो ए पहला छूट कितना है, 20%। दूसरा छूट कितना है, वो भी 20% है। माइनस में 20 गुने में 20 बटे में क्या कर देंगे हम, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 40 में से 4 घटेगा, कितना आएगा, 36%। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, r प्लस 64 बाई आर इज इक्वल टू 16 है। तो r की पावर 4 प्लस 1 बाई, देखो ये कहीं से पैटर्न नहीं दिख रहा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, r का मान 8 पुट कर लेते हैं। 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से कटेगा कितने बार में, 8 बार में 8 8 कितना आ जाएगा, 16। तो r 8 की पावर क्यूब यानी 64 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 4096 प्लस में कितना आएगा, 1/8 की पावर क्यूब कितना होता है, 512। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। प्लस ही तो होता है, ये कुछ नहीं होता, इससे मल्टीप्लाई करके यही तो जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे इसको। 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। माइनस का 30 में से 4 घटेगा, -26 और -26 को हम इसे जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -30 4 -30 और माइनस क्या है, बाहर लगा हुआ। तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 26 आ जाएगा, प्लस का 26 और 52। 26 में 52 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 78 और इस सब के पूरे बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस का 78। तो 24 माइनस में 78 कितना आ जाएगा, माइनस का 54। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस सब क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक त्रिभुज की भुजा 3 4 और 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो डायरेक्ट दिख रहा है हमें पाइथागोरस। ये जो पाइथागोरस होता है तो क्या होता है भाई, पाइथागोरस अगर हो 3 4 और 5 तो हम क्या करते हैं, आधार गुने में ऊंचाई 1/2 1/2 आधार 3 गुने में 4 तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 4% की हानि पर सामान बेचता है लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। देखो भाई पैसे कितने का लिया, 40 ग्राम का, सामान कितना तौल के दिया, 20, लेकिन डिस्काउंट देता है
100 के सामान को बेचता कितने में, 96 में। रेशो मेथड लगा लो, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 2 से हम इसको काट लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 48, और सॉल्व करो इसको तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो 100 को रहने दो, 100 पे डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। तो 48 चौके 4 अट्ठे कितना आएगा 32 का 2, 4 चौके 16 और 3 कितना आएगा 19। 100 का सामान 192 में बेच दिया तो क्या हुआ, 92 का लाभ हो गया कितने पे, 100 पे। तो हम क्या कहेंगे 92% का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया 92%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 13। ए का हुआ है न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 3, 4, 2, 7 मतलब दे रखा है में ए के स्थान पर रखने से यह संख्या 9 से, देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, डिजिट सम लगा दो, डिजिट सम 9 आना चाहिए, तो 9 से कट जाएगा। ठीक है, और मैं बात करता हूँ 4, 3, 7 और 2 9। अगर मैं बात करता हूँ 7 और 2 9, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कितना आ जाएगा, ये 8, 5, 13, 8 और 5 13, 13 और 7 20। तो 20 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि वो 9 का मल्टीपल बन जाए, तो ए का मान 7 रख लो 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए किसी काम को किया भाई 12 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। देखो भाई टोटल काम मैं क्या मान लूँ, 60 मान लेता हूँ। ए एक दिन में 5 काम करता होगा और बी एक दिन में 2 काम, बारी बारी से कर रहा है। पहले दिन ए आ रहा है और फिर बाद में कौन आ रहा है, बी। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो एक दिन ए काम किया, एक दिन बी, तो 2 दिन में कितना 7 काम हुआ। तो 60 काम कर रहे हैं, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, गुना कर देना 2। ठीक है, 7 अट्ठे कितना आ जाएगा 56। तो 8 दूनी 16 दिन में, याद रखना 8 दिन में 16 दिन में कितना काम हो गया, 56 काम। 4 काम और करना है, तो 4 काम करने में अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो ए कितना, देखो काम कितना बचा हुआ है 4, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो क्या करेंगे 16 के साथ लगा देंगे इसी को ही। ठीक है, तो कितने दिनों में काम होगा, 16.4 बटे में 5 दिन में, या 16.8 दिन कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है, 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में क्या हो जाता है, 19,683 में प्राप्त होता है। आर का मान देखो, इन दोनों को कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 2 साल का दे रखा तो अंदर डिलीट कर दो, जितना रेशो बनता है बना तो अंदर डिलीट कर दो। क्या दिया हुआ है 16,875, रेशो में कितना दिया 19,683। अब देखो दोनों संख्या क्या है, 9 से कटने वाला, 9, 6, 3, 9, 8 और 1 9, ये भी कटने वाला। तो 9 से पहले काट लेता हूँ, जब तक कट रहा है संख्या को काटो, फिर लास्ट में रेशो बना दो। तो 9 से काटेंगे कितना आएगा, 9 एकम 9, कितना बच गया 7, 9 अट्ठे 72। ठीक है, बच कितना गया यहाँ पे 6, 9 सत्ते 63, बच कितना गया 4, 9 पंचे 45, इधर भी काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63। फर्दर ये 9 से कट रहा है क्या, नहीं, 8 और 1 9 ये तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं, मतलब ये नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है। तो हम क्या करेंगे 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 निमा 27। अब देखो देखते के साथ ही लग गया, अंदर दी रूठी तो करना है, अब नहीं कटेगा। अंदर दी रूठी करेंगे तो किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर। ये जो है किसका स्क्वायर है 25 का, और ये जो है किसका स्क्वायर है 27 का स्क्वायर। तो कोई राशि 25 से क्या हो रहा है 27 हो रहा है एक साल में। तो एक साल में 27, 2 बढ़ रहा है कितने पे 25 पे, गुने में हम क्या कर देंगे 100% लगा देंगे। 25 चौके 100, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8%। यही क्या होगा हमारा आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एन राशि का औसत पी है और एम राशि का औसत क्यू है। एम एन राशियों का औसत क्या होगा, देखो भाई एम राशि का औसत है ना, तो औसत को नंबर ऑफ टर्म से गुना कर देते तो टोटल नंबर आ जाता है। तो क्या आ जाएगा पी एन आ जाएगा, प्लस में टोटल नंबर कितना आएगा, देखो पी के टर्म में टोटल नंबर कितना आएगा, पी एन के टर्म में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्यू के टर्म में कितना नंबर आएगा क्यू एम, और नंबर ऑफ टर्म कितना है एम प्लस में एन, एम प्लस में एन। तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन फर्स्ट। 2 ट्रेन जिसमें प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। देखो भाई एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी लंबाई 200, एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तो एक आता है टोटल कितना 400 मीटर की दूरी तय किया कितनी देर में, 10 सेकंड में। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब ट्रेन चलती है तो क्या होता है, स्पीड जुड़ जाता है। तो स्पीड क्या होगा 90, एक का दे रखा है, एक का एक्स हमें नहीं पता, कर लेते हैं इसमें। याद रखना ये किलोमीटर किलोमीटर आवर, इसको किलोमीटर आवर बदलना पड़ेगा, ये मीटर पर सेकेंड है। 0 से 0 कट गया तो 40 मीटर पर सेकंड आ गया। किलोमीटर आवर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 90 प्लस में एक्स, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे कितना आएगा 100
44 बराबर में 90 प्लस एक्स, 90 प्लस से दोहरा के माइनस, कितना आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। दूसरे ट्रेन की जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ गई, दूसरे ट्रेन की स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गोले का आयतन दे रखा है ये, है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 288 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 7 28, 4 दूनी 8, 3 से गुना करते हैं तो आर क्यूब बराबर कितना आएगा 2 3 6, 3 7 21, 216। 216 किसका क्यूब है 6 का, तो आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 6 क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, आर बराबर कितना आ गया 6। अब हमें बोला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुने में पाई के टर्म है तो पाई को तो ऐसे रन दो, आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 36 चौके 144, तो 144 पाई ही जो होगा वो क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कितना 15,744 मत प्राप्त हुए, है ना, जो कुल मतों के 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को, मतलब एक और था जो सिंगल था, वो उसको कितने मत प्राप्त होते हैं 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतों की संख्या कितनी है, देखो भाई 48% तो जो जीता है उसको मिला है और 22% जो हारा है उसको मिला है, तो टोटल कितने प्रतिशत हो गए, हम बोलेंगे भाई टोटल 70% हो गए। कितने प्रतिशत ने वोट नहीं डाला, तो 30% ने, इसी की संख्या निकालनी है। तो इधर 48% बराबर दे रखा है हमें 15,744, तो 30% का मान कितना आएगा 15,744 बटे में 48 गुने में 30, बात खत्म। 6 पंचे 30, 6 अट्ठे 48, 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, बच गया 7, 8 निमा 72, बच गया कितना 5, है ना, 8 6 48, बच गया 6 अट्ठे 64, कर दो इसको जोड़ गुना, 5 अट्ठे 40 का कितना आएगा 5 अट्ठे 40 का 0, 5 6 के 30, 30 और 4 34 का 4 हासिल कितना लगेगा 3, 5 निमा 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 कितना आएगा 9, तो कितना आएगा 9840 लोगों ने वोट नहीं डाला। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है यदि एक व्यक्ति 7 घंटे में कितना दे रखा है 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 900। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना दिया हुआ है 378 किलोमीटर 7 घंटे में, तो स्पीड निकाल लो, 7 पंचे 35, 7 चौके 28, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 918 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगाएगा टाइम। 54 है, 9 से कटेगा, 9 छिक्के 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 से काटो तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42, कितने घंटे लग जाएंगे 17 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और यात्रा का दूसरे आधे भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी है करना है। देखो एवरेज स्पीड निकाल दो और 10 घंटे तक दूरी तय करता है, 10 घंटे से गुना कर दो, तो एवरेज स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बराबर हो, तो डिस्टेंस बराबर तो एवरेज स्पीड 2 गुने में स्पीड 1, स्पीड 1 कितना है 21, स्पीड 2 कितना है 24, स्पीड 1 और स्पीड 2 का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, और ऐसा कितने देर तक चल रहा है, ये एवरेज स्पीड आ गया, 10 से गुना कर दो, 5 निमा 45, 5 दूनी 10, 3 तीन 9, 3 सत्ते 21, 3 3 अट्ठे 24, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 अट्ठे कितना आएगा 224, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 224। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दो वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एक बार इमेज बना देता हूँ मैं, ये दो है सर्कल है, हमें ये लंबाई पूछा है, ठीक है, ये अनुस्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, क्या होगा, जबकि इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, इनके केंद्र के बीच की दूरी 12 दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस, एक का रेडियस कितना दिया हुआ है 7 और एक का रेडियस कितना दिया हुआ है 4, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर जो होता है ना अंदर द रूट इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितना है डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर नहीं 12 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्ट 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में क्या होगा r1 माइनस r2, r1 फॉर्मूला लिख दो मैं यहाँ पे, जो कॉमन टेंजेंट होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होगा अंदर द रूट इन दोनों के बीच की दूरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी स्क्वायर। देखो इस बार मैंने डी इसको माना है, डी स्क्वायर माइनस में r माइनस में r, मतलब दो वृत्त के r का अंतर का स्क्वायर। देखो छोटे में से बड़े वैल्यू को घटाओ या बड़े में से छोटे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर ही है, ठीक है। तो एक r जो है वो कितना दिया हमारे पास 7 माइनस में 4 का स्क्वायर,
तो डी बराबर जो डिस्टेंस आएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आएगा वो कितना आएगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 7 में से 4 के कितना आएगा 3 3 का स्क्वायर 9 तो 144 में से 9 घटेगा कितना आएगा 135 15 निमा 135 तो 3 9 का कितना बाहर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा अंदर ग्रुप में क्या आ जाएगा 15 तो यही क्या होगा हमारा आंसर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। दो प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत कितना है 50 रुपए प्रति लीटर है। यदि दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाए तो नए मिश्रण का मूल्य 55 रुपए लीटर हो जाता है। नए मिश्रण में दोनों प्रकार के दूध की अनुपात क्या है, देखो भाई एलिगेशन लगा दो डायरेक्ट, एक 70 रुपए किलो वाला है और एक कितने वाला है 50 रुपए किलो वाला है ना। इसको जब मिलाया जाता है तो कितने वाला बनता है वो 55 रुपए प्रति किलो 55 रुपए प्रति लीटर वाला। 70 में से 55 घटेगा कितना आएगा 15 और 50 और 55 में से 50 घटेगा तो 5 रेशो बनाएगा तो कितना आएगा 1:3 यानी कि जो मिश्रण में दूध का मात्रा है 70 वाले का 1 और 50 वाले का 3 1:3 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बैंक में विभिन्न वर्षों में ऋण के संवितरण में लगातार कमी आई है। देखो लगातार कमी आई है तो देखो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे इतने सारे जो वैल्यू सबका चेक करें किसमें कमी आई है, हम यहाँ से चेक करेंगे। बी में देखते क्या हुआ है 27 33 तो वृद्धि हुआ नहीं होगा। सी में चेक करते तो देखो सी में क्या है 29 है 28 है 22 है 17 11 कम हुआ है, ये हो सकता है। अगला चेक कर लेते हैं डी में क्या है 31 है 16 है 28, देखो ये कम तो हुआ है लेकिन बाद में क्या हो गया बढ़ गया, यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। ए में चेक करते हैं 18 23 तो बढ़ रहा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक दुकानदार सभी टेबल लैंप पर 25% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं, है ना। 2500 के टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई नगद करता है तो देखो 2 डिस्काउंट मिलता है। 2500 का तो है पहला डिस्काउंट 25% यानी कि 4 का सामान 3 में मिल रहा है 25% का मतलब, और दूसरा 8% अतिरिक्त यानी 25 का सामान कितने में 23 में मिल रहा है। तो 25 चौके 100 से 100 तो कट जाएगा, 23 से कितना आएगा 69 गुने में क्या करेंगे हम 25, यही आ जाएगा इतने का। 25 निमा कितना आएगा 225 का 5 हासिल कितना लग जाएगा 22, 25 छिक्के 150 और 22 जोड़ के कितना आएगा 172, तो कितने रुपए का मिलेगा उसको नगद में 1725 रुपए का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।